श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो अलोलुप्तों के बारे में हमने पिछली बार बात करी थी कि लोलुपता एक साधक के अंदर किसी भी प्रकार की लोलुपता मतलब लालच या वो इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, बस कि धन की या किसी भी प्रकार की, बस ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है नहीं। अब आगे बात करने वाले हम मार्दवम। हाँ, मार्दवम बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलता का रहना मार्दव है। दो शब्द आते हैं, एक होता है मार्दव, एक होता है आर्जव। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि शरीर की प्रधानता को लेकर आर्जव और अंतःकरण की प्रधानता को लेकर मार्दव कहा जाता है। तो जिसके मन में मतलब जो शरीर की प्रधानता रखता है वो आर्जव कहलाता है, और जो अंतःकरण की प्रधानता मार्दव, ऐसा बता। तो मार्दवम का मतलब क्या हुआ कि जब कोई हमें दुख दे भी रहा है, कोई पीड़ा पहुंचा भी रहा है, कोई हमसे द्वेष रख भी रहा है, तो भी हम उसके प्रति बुरा भावना नहीं, हीन भावना नहीं, फिर भी हम उसके मतलब उसके लिए अच्छे उसका भला ही चाहें, ये भावना जो है वो मार्दवम कहलाती है। आगे साधक के हृदय में सबके प्रति कोमलता का भाव रहता है। जो साधक होता है उनको तो आप कुछ भी, जैसे ऋषि दधी जी, उन्होंने तो अपनी हड्डियां दे दी इंद्र का वज्र बनवाने के लिए। आप देखिए हाँ, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी हड्डियां फिर भी दाम को दे दी था। तो ऐसे होते हैं साधक, ऐसे होते हैं संत। तो साधक के हृदय में सबके प्रति कोमलता का भाव रहता है, उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहित का बर्ताव भी करता है तो भी उसकी कोमलता में अंतर नहीं आता। अगर उनके प्रति को उनका कोई बुरा भी चाहे, जैसे अभी बात हुई ऋषि दधी जी, तो भी वो उनका भला ही चाहता। माथो करो बैठो इंद्र माथो गेरो बैठा इंद्र काटे तो ये दधी जी लो जो ब्रह्मज्ञान होना और मात्र हाँ, पूरा कथा तो पूरी तो ध्यान में नहीं आ रही अभी, हाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ था। पर अंत में जो है उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया इंद्र का वज्र बनाने के लिए, ताकि उस वज्र से वो किसी का वध कर सके। ऐसा किसी दैत्य का वध करना था, उसके लिए उन्होंने वो दिया था। यदि साधक कभी किसी बात को लेकर किसी को कठोर जवाब भी दे दे तो वह कठोर जवाब भी उसके हित की दृष्टि से ही होता है। जैसे गुरुजन, हमारे गुरु हमें डांट सकते हैं, पर वो हमारे भले के लिए डांट रहे हैं। अगर वो हमें अब से तो सुना भी रहे हैं तो हमारे भले के लिए। माता पिता डांटो तो माता पिता के लिए डांटते हैं, पर उनको उसका आपना गलत। अब आप बुरा मान के बैठ जाओ तो बात अलग है, पर माता पिता बुरा थोड़ी चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं ना, वो तो अच्छा ही चाहते हैं। जैसे तुलसीदास जी की पत्नी ने भी उनको बड़ा भला बुरा सुनाया। हाँ, गुरु भी अच्छा चाहते हैं, माता पिता। तुलसीदास जी की धर्म पत्नी ने उनको भला बुरा सुनाया, पर उससे उनको भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, तो ये तो अच्छा हुआ उनके लिए। उनके लिए तो ब्रह्म वाक्य हो गया। मैं एक बार प्रवचन सुन रहा था मुनि पुलक सागर जी को। पुलक सागर जी महाराज जैन संत है, तो उनके एक बार प्रवचन सुन रहा था 2018-19 के आसपास की बात होगी। तो उसमें उन्होंने बताया, बोले ब्रह्म किसी के लिए एक गाली भी ब्रह्म वाक्य हो सकती है, जैसे तुलसीदास जी के लिए हो गई। तुलसीदास जी से कोई मीठी मीठी बातें थोड़ी करी थी, उनको कोई प्रवचन नहीं दिया, गाना लगा था, उनको कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, उनको कोई शास्त्रों की बातें नहीं बताई, उनको तो भला बुरा सुनाया, पर वो भला बुरा उनके लिए ब्रह्म वाक्य साबित हो गया, जिसकी वजह से उनको ब्रह्म की मतलब जो है प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। तो मतलब एक ब्रह्म वाक्य किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। सोचिए, एक गाली भी उसका उद्धार कर देती है। जैसे उनकी पत्नी की कड़वी बातें उनको लगी और उनको भगवान की प्राप्ति हुई। अब उनकी कितनी कथाएं आती है, जब वो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में भगवान के दर्शन होते हैं। एक बार वो जगन्नाथपुरी चले गए जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके नाराज हो गए, बोले ये कैसे मेरे भगवान। उनसे ये कहा गया था कि तुम्हारे राम ही वहाँ पे बैठे हैं, भगवान जगन्नाथ के रूप में भी तुम्हारे भगवान राम ही हैं। वो वहाँ गए तो वो बोले ये कैसे राम, इनके तो हाथ ही नहीं, इनके तो पैर ही नहीं, धनुष बाण का है। नाराज होकर बैठ गए वो तो।
खाना नहीं खाया कुछ भी और बाहर जाके बैठ गए, बोले ये मेरा राम नहीं हो सकते, वो भगवान को वापस स्वयं आना पड़ा। बोले नहीं नहीं, कल तुम वापस आना, तुमको मैं उसी रूम में। फिर जब वापस भगवान जगन्नाथ की अगले दिन पट खुले तो भगवान श्री सीता राम जी के रूप में दर्शन हुए। तो बड़ी कथा है। हाँ। तो उनके लिए तो निंदा, उनके लिए तो कड़वी बात ब्रह्म वाक्य हो गया। ऐसा सब भाव में खेल और खेल गई, सारा खेल भाव का। भाव का ही खेल और भक्ति में तो सारा खेल भाव का, हाँ और ज्ञान में सारा खेल उसका है, अपने चेतना का, विवेक का। ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान होता है और भक्ति मार्ग में भाव प्रधान होता है। उसमें भाव प्रधान है और ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान, उसमें विवेक की आवश्यकता पड़ती है। आगे तो वह कठोर जवाब भी उसके हित की दृष्टि से ही देता है, पर पीछे उसके मन में यह विचार आता है कि मन उसके प्रति कठोरता का व्यवहार क्यों किया। मतलब कभी हमसे कुछ गलत निकल भी जाता है तो अंदर ये भावना आती है कि मैंने गलती कर दी, मुझसे भूल हो। मैं प्रेम से या अन्य किसी उपाय से भी समझा सकता था। इस प्रकार के भाव आने से कठोरता मिटती रहती है और कोमलता बढ़ती रहती है। यद्यपि साधकों के भावों में और वाणी में कोमलता रहती है, तथापि उनकी भिन्न भिन्न प्रकृति होने से सबकी वाणी में एक समान कोमलता नहीं होती। सबकी एक समान, साधक तो सभी है जो भी, पर सबकी एक समान थोड़ी दिखेगी। हाँ, अलग गुस्सा और तीनों गुणों का प्रभाव रहेगा, सत रज और तम। अब तीनों के अनुसार वो कैसा है, गुस्सा बोलेंगे हमारे फायदे के लिए, पर तरीका अलग अलग होगा। कोई कम बोल के समझा देगा, कोई थोड़ा अच्छा विस्तार में समझा के बताएगा, अलग अलग होगा। परंतु हृदय में साधकों का सबके प्रति कोमल भाव रहता है। साधक कोई भी हो, भाव तो उन सबका प्रति सबके प्रति अच्छा ही होता है, पर तरीका सबका अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ये सब मार्ग है, पर पहुंचाते तो एक ही जगह पर है। सभी आपको ब्रह्म में जो है, आपको ब्रह्म तत्व का आपको साक्षात्कार करवा देंगे। अब वो ये कथा हम सबने सुनी, मतलब ये उदाहरण कि 6 अंधे होते हैं, उनको एक हाथी को हाथ लगाकर देखना होता है कि हाथी कैसा दिखता है। अब एक अंधा एक हाथी की पूंछ पकड़ेगा, वो बोलता है ये तो एक लकड़ी की तरह है। कोई उसको पेट को हाथ लगाता है तो कोई कहता है कि दीवार की तरह है। कोई कान को हाथ लगाता है, बोले तो पंखे की तरह, सुपड़े की तरह है। अलग अलग, और फिर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बोले नहीं, हाँ बोले नहीं हाथी तो ऐसा है, वो बोले नहीं हाथी तो ऐसा है, मैंने हाथ लगा के दिया। कोई झूठ बोल रहा है क्या? नहीं, सब सत्य बोल रहे हैं, सभी सत्य बोल रहे हैं कि हाँ हाथी ऐसा होता है। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण, उन्होंने खुद वास्तव में अनुभव करके बताया है, बस वो पूरा नहीं बता पाए। एक व्यक्ति जिसके पास आंखें हैं वो आके बोलता है कि तुम सभी सत्य बता रहे हो, पर ये अधूरा सत्य है। आपने जो बताया वो सब कुछ हाथी में है, हाथी तो ऐसा दिखता है, उसके अंदर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वैसे ही परमात्मा के सगुण भी परमात्मा है, निर्गुण भी परमात्मा है, साकार भी परमात्मा है और निराकार भी परमात्मा। सब में जगह, हाँ हर जगह हो। अब वही बात है, आपके भाव से भज रहे हैं, आप किस मार्ग से भज रहे हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य तो सभी का एक। ऐसे ही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि का साधन करने वालों के स्वभाव में भिन्नता होने से उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न भिन्न होते हैं। अतः उनके आचरणों में एक जैसी कोमलता नहीं दिखती, पर भीतर में बड़ी भारी कोमलता, ऐसा भी बात है। क्योंकि मार्ग अलग अलग है तो सबका बर्ताव भी करने का तरीका अलग अलग है। जैसे मीराबाई है तो मीराबाई बस कृष्ण 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 करती जा रही है, संत नामदेव जी विठ्ठल विठ्ठल करते जा रहे हैं, और वहीं गौतम बुद्ध वो तो शांत बैठे हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं। गौतम बुद्ध हुए, महावीर जी हुए जो ज्ञान मार्ग ध्यान, वो तो कुछ बोल ही नहीं, मौन बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, वो तो समाधि लगाए हुए। हाँ, लक्ष्य सबका एक ही।
एक हर समय बोलता जा रहा है, बस भगवान नाम का जप करता जा रहा है, और एक कभी बोलता ही नहीं है। दोनों विपरीत है, पर पहुंचाएंगे आपको दोनों ही की। अंदर से जब करता है, मुंह से जब करता वो शून्य होता ना, शून्य शून्य की तरफ चले जाते हैं ध्यान की स्थिति में, जहाँ कुछ नहीं है। आगे शून्यवाद भी कहते हैं उसको। भी शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है उसका नाम भी यानी लज्जा है। लज्जा, शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है उसका नाम भी है यानी लज्जा है। साधक को साधन विरुद्ध क्रिया करने में लज्जा आती है, वह लज्जा केवल लोगों के देखने से ही नहीं आती, प्रत्युत उसके मन में अपने आप ही यह विचार आता है कि राम राम, मैं ऐसी क्रिया कैसे कर सकता हूँ। जब हमसे भी कोई गलती हो जाती है तो हमें उसका पछतावा होता है कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। मन तो कह देगा कि आपने गलत था। हमारा मन तो कह देता है कि आप ये जो करने जा रहे हो ये गलत है, ये कह देता है। उसके बाद हम उसकी माने या ना माने ये अलग बात है, पर वो तो एक बार कह देगा कि आप जो करने जा रहे हो वो गलत है। ठीक है, जबरदस्ती करोगे मैंने परिणाम गलत निकलेगा। क्योंकि मैं तो परमात्मा की तरफ चलने वाला साधक हूँ, लोग भी मुझे परमात्मा की तरफ चलने वाला समझते हैं, अतः ऐसी साधन विरुद्ध क्रियाओं को मैं एकांत में अथवा लोगों के सामने कैसे कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, मैं तो उनका जन हूँ ना, कैसे कोई गलत कार्य कर सकता हूँ। इस लज्जा के कारण साधक बुरे कर्मों से बच जाता है एवं उसके आचरण ठीक होते चले जाते हैं। जब साधक अपनी अहंता बदल देता है कि मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, अब वो ऐसा कहने लग गया है कि मैं भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, या फिर मैं कोई सेवक हूँ, अपने आप में अब मैं जोड़ लिया, अहम आ गया, तब उसे अपनी अहंता के विरुद्ध क्रिया करने में स्वाभाविक ही लज्जा आती है। इसलिए पारमार्थिक उद्देश्य रखने वाले प्रत्येक साधक को अपनी अहंता, मैं साधक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भगवत भक्त हूँ, इस प्रकार से यथा रुचि बदल लेनी चाहिए, जिससे वह साधन विरोधी कर्मों से बचकर अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर सकते। अचापलम, कोई भी कार्य करने में चपलता का अर्थात उतावलापन का न होना अचापल है। बोला जल्दी का काम शैतान है। तो कोई भी कार्य करने में चपलता का अर्थात उतावलापन का न होना अचापल है। चपलता यानी चंचलता, चंचलता होने से काम जल्दी होता है ऐसी बात नहीं। सात्विक मनुष्य सब काम धैर्य पूर्वक करता है। सात्विक मनुष्य बड़ा शांति, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो बहुत शांत होता है, तो उनके द्वारा जो भी क्रिया हो रही होती है बड़ी शांति पूर्वक, बहुत धैर्य से, बहुत ऐसा बिल्कुल आपको उनको देखकर ही लगेगा कि बहुत शांति है मतलब ऐसा। और जो रजोगुणी तमोगुणी होता है वो तो बहुत जल्दी कर रहा होता है, उतावलापन बिगड़ जाएगा, उच्चारण गलत हो जाएगा मंत्रों का। अगर व्यक्ति जल्दी करने जा रहा है तो उच्चारण भी गलत हो जाएगा। अतः उसका काम सुचारू रूप से और ठीक समय पर हो जाता है। जब कार्य ठीक हो जाता है तब उसके अंतःकरण में हलचल चिंता नहीं होती। चपलता न होने से कार्य में दीर्घ सूत्रता का दोष भी नहीं आता, प्रत्युत कार्य में तत्परता आती है, जिससे सब काम सुचारू रूप से होते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होने से उसका चित्त विक्षिप्त और चंचल नहीं होता, क्योंकि शांत रहता है वो हर समय। शांत मन वाला व्यक्ति जो है बहुत धैर्यवान होता है। तभी तो विवेक, जो विवेक जो होता है, अब अगर हमें कोई बात, कोई डिसीजन भी लेना है, कोई कार्य करना है, तो एक बार वो विवेक से व्यक्ति सोचे तो कि ये कार्य सही है या नहीं। पर कोई जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो सोचता भी नहीं है कि सही है या नहीं, वो कर देता है, पहले बोल देता, बाद में सोचता है कि मैंने गलत बोला। पर एक सतोगुणी व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है क्या बोलना, किसका उपयोग करना, किन शब्दों का उपयोग करना। पर एक तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति तो पहले बोल देते। भगवान
कृष्ण के लिए बता, भगवान के लिए बताते हैं, बोले भगवान ने भी गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया, युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं दिया? क्योंकि सबसे बड़े वो है, धर्मराज वो है, धर्मराज भी युधिष्ठिर जी है। यक्ष के तीनों सवालों का जवाब भी युधिष्ठिर जी ने दिया था, यानी ज्ञान भी युधिष्ठिर जी को ज़्यादा है बाकी चारों भाइयों से, क्योंकि बाकी भाई तो बेहोश हो गए थे जल पीकर उनके मना करने के बावजूद, पर यक्ष के तीनों सवालों का जवाब और उनको पूरा आदर सत्कार देने वाले युधिष्ठिर जी थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वो धर्मराज थे और सबसे बड़े भाई भी वही थे। उसके बावजूद गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। एक कारण ये बताया जाता है, अर्जुन को मतलब जो बोला सतोगुणी करने से पहले ही सोच लिया। अर्जुन को जो विनाश था वो विनाश करने से पहले दिखाई दे गया कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। पर युधिष्ठिर जी को विलाप कब हुआ? महाभारत के अंत में। बोले ये मैंने क्या कर दिया, अब पछतावत होवे क्या जब चिड़िया चुग गई। पर युधिष्ठिर जी को तो चिड़िया चुगने के बाद पछतावा हुआ था ना, फिर उन्होंने भीष्म पितामह से उनको ज्ञान प्राप्त करवाया। और अर्जुन के साथ में क्या हुआ? अर्जुन ने तो पहले देख लिया, महाभारत का युद्ध होने से पहले ही देख लिया कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। और युधिष्ठिर जी को कब दिखा? करने के बाद, कि मैंने जो किया वो मैंने गलत किया। ये वाली। इसी के साथ तीसरा श्लोक हम कल प्रारंभ करेंगे। शेष चर्चा। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की खूब खूब प्यारे।